सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले पोकेमॉन होराइजन एपिसोड 98। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती है, तो डेफिनेटली उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, स्टार्टिंग से एंडिंग तक क्या क्या होता है। तो इस एपिसोड शुरुआत होती है जहाँ पे डॉट जो है फाइनली टाउन पहुँच जाती है। डॉट जो है टाउन में उतरती है, दूसरी तरफ लीक और रॉय और उरुटो तीनों के तीनों जो है उस प्लेस की ओर बढ़ रहे थे, यानी कि शॉप की तरफ बढ़ रहे थे जहाँ सभी मिलने वाले थे। इसी दौरान उरुटो कहता है कि जहाँ पर वो सभी मिलने वाले हैं वहाँ एक स्वीट की दुकान है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है ना, और वहाँ पर वो 8 स्वीट को खा जाएगा। उसके बाद कहता है कि नहीं 100 के 100 स्वीट्स को खा जाएगा। इसी दौरान लीको कहते हैं कि हम वहाँ स्वीट खाने नहीं जा रहे बल्कि डॉट से मिलने जा रहे हैं, याद रखना। और इसी दौरान पिकाचू जो है कुछ स्माइल करता है और फाइनली वो शॉप के पास पहुंच जाते हैं जहाँ देखते हैं कि डॉट जो फाइनली लैंड कर चुकी है। जैसे ही लीको से आवाज़ लगाने जा रही थी, मॉर्डॉक वहाँ आता है और लीको को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। वो काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछने लगता है, जैसे कि तुम क्या कर रही थी, तुमने खाना खाया या नहीं, तुमने ब्रेकफास्ट किया या नहीं है क्या, तुमने अगर ब्रेकफास्ट किया है तो तुम्हें स्वीट चाहिए क्या, और काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो पूछने लगता है। और दूसरी तरफ केटी भी बाहर आती है, हर वोली को और बाकी सभी को देख लेती है और सभी लोग मिलते हैं। अब सभी लोग बैठ के बातें कर रहे होते हैं जहाँ सभी लोग स्वीट्स खा रहे होते हैं, और ये स्वीट्स जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, उरुटो को काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। वहीं रॉय जो है उरुटो के बारे में सभी को इंट्रोड्यूस करवाता है एंड इसी दौरान क्रीम की वजह से सभी में झगड़ा हो जाता है, लेकिन कैप्टन पिकाचू जो है सब कुछ संभाल लेता है। इन सभी बातचीत के दौरान रॉय जो है रॉकरॉफ के बारे में पूछता है, तो हाँ फाइनली मॉर्डॉक जो है रॉकरॉफ को इंट्रोड्यूस करवाता है जो इवॉल्व हो चुका है लाइकन रॉक। लीको जब लाइकन रॉक को देखती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है क्योंकि लाइकन रॉक जो है काफ़ी ज़्यादा फैट हो चुका था। मॉर्डॉक ये बताता है कि जब सब बिछड़ गए थे तो वो काफ़ी सारी पेशेंस बना रहा था जिसे चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए रॉकरॉफ जो है यूज़ किया करता था। और एक ऐसे ही दिन वो स्वीट्स खाते खाते यानी कि पेस्ट्री खाते खाते इवॉल्व हो जाता है। दूसरी तरफ सभी लोग जो है काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे स्वीट्स को खाने में। वहीं उरुटो जो भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहा था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस भी था क्योंकि केटी उसके आसपास घूम रही थी और वो जो है उसके खाने को फील करना चाहती थी, भरना चाहती थी, लेकिन उरुटो शर्मा रहा था। इसी तरह उरुटो जो है गिर जाता है, डॉट उसकी मदद करती है और उरुटो जो है उसका हैंड ग्रैब करता है। इसी दौरान बाद में उरुटो कहता है कि तुम एक अच्छे लड़के हो, और उसके बाद मॉर्डॉक कहता है हाँ सच में ये बहुत ही अच्छा लड़का है। आई मीन कि वो इसी दौरान बताता है कि वो उसकी सिस्टर की डॉटर है, यानी कि गर्ल है। तो इसी तरह उरुटो को ये बात पता चलता है, उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाता है। उरुटो कहता है कि उसने ये नोटिस नहीं किया था क्योंकि वो सिर्फ स्मार्टफोन पे बातें कर देते, बट उरुटो जो काफ़ी ज़्यादा शर्मा चुका था। उरुटो कहता है कि हम यहाँ सिर्फ स्वीट्स खाने के लिए नहीं आए। रॉय कहता है कि खाली तुम स्वीट्स खा रहे हो। उरुटो कहता है कि क्या तुम्हें कुछ कहना नहीं है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग स्पीयर के बारे में, एक्सप्लोरर्स के बारे में। और इसे सुनने के बाद मॉर्डॉक कहता है कहीं डॉट तुम कुछ डेंजरस काम तो नहीं कर रही हो, और डॉट कहती है कि नहीं वो कुछ भी ऐसी चीज़ों में ध्यान नहीं दे रही बल्कि उसमें जम मार चुकी हो। और यहाँ से सिलसिला चालू जहाँ ये सारी बातें चलती है। लीको कहती है कि उसने फाइनली राइजिंग वोटाक्लस को फिर से रिफॉर्म किया है। डॉट कहती है कि पूरी दुनिया में पोकेमॉन जो अनकंट्रोल हो रहे हैं और इन सभी के पीछे एक्सीड और एक्सप्लोरर्स का हाथ है, मतलब कि उन्होंने स्ट्रॉन्ग स्पीयर डेवलप किया है जो लैक्रिम का यूज करता है, और इसी वजह से पोकेमॉन जो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं और यही जो है काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है पूरी दुनिया में। रॉय कहता है कि वो हर जगह ट्रैवल कर रहे हैं और इन सभी के रिलेशनशिप के बारे में पता कर रहे हैं, यानी कि एक्सप्लोरर्स के रिलेशनशिप के बारे में पता कर रहे हैं। और लीको कहती है कि हम फिर से राइजिंग वोटाक्लस के सच्चाई को सामने लाना चाहते हैं, हमारे लगे हुए दाग को हटाना चाहते हैं। इसी बात को सुनकर केटी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, लेकिन मॉर्डॉक कहता है लेकिन ये तुम्हारे लिए सेफ नहीं है अकेले करना। लीको कहती है कि नहीं वो ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, पहले की तरह वो नहीं है। केटी कहती है क्यों ना हम बैटल करें, देखें तुम कितनी बड़ी हुए हो, यानी कितने स्ट्रांग हुए। और इस बैटल के दौरान जिस पोकेमॉन का केटी यूज़ करने वाली है वह अर्सरिंग, यानी कि केटी जो है उसे इंट्रोड्यूस करवाती है, कहती है कि उसका पोकेमॉन जो है इवॉल्व हो चुका है। इसी दौरान केटी जो है ये चूज़ करती है कि लीको किस पोकेमॉन के साथ बैटल करेगी, और वो पगोको को इसके लिए चुनती है। एंड पगोको और ये दोनों के बीच बैटल स्टार्ट होता है, जहाँ पगोको जो है बैटल के स्टार्टिंग में ही सेकंड फॉर्म में आ जाता है। अर्सरिंग जो है अपने मूव्स का यूज़ करता है, काफ़ी बार पगोको जो है प्रोटेक्ट और काफ़ी सारे मूव्स का यूज़ करता है, बट इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था। बट इस मैच को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो है केटी अपने पोकेमॉन को डेस्ट्रलाइज कर देती है, बट एट द एंड जो है लीको से हरा देती है, पगोको जीत जाता है। इसके बाद मॉर्डॉक कहता है मुझे यही आशा थी राइजिंग वोटाक्लस के मेंबर से। इसी तरह उरुटो जो है एक लीडर की तरह करने लगता है, जिसके बाद रॉय और कैप्टन पिकाचू सभी लोग जो झगड़ने लगता है, बट डॉट जो है इस मामले को संभाल लेती है और कहती है कि हम काफ़ी सारी जगह घूमना चाहते हैं और जल्द ही इस सारी चीज़ों का पता करना चाहते हैं, लेकिन इन सभी चीज़ों के लिए उन्हें एक बोर्ड की ज़रूरत है। और इसके वजह से इन्हें ब्रेव ओलिवाइन की याद आती है। हाँ अगर इनके पास ब्रेव ओलिवाइन होगा तो ये एविडेंस को काफ़ी जल्दी ही कलेक्ट कर पाएंगे। बट मॉर्डॉक कहता है कि शायद मैंने तुम्हें बताया नहीं क्या,
और मोर्डॉक कहता है कि असल में ऑरला जो है ब्रेव ओलिवाइन को डिसमेंटल करना चाहती थी, यानी कि जब वो अपार्ट हुए थे उसके बाद उसने फैसला किया था कि ब्रेव ओलिवाइन को वो तोड़ देंगे, डिसमेंटल कर देंगे। सभी लोग थोड़े उदास होते हैं, बट रॉय और उरुटो के दिमाग में थोड़ी खुजली मचती है और कहते हैं कि हम एक नया बोर्ड बनवा लेंगे। यह इसी दौरान लिको कहती है हाँ सही कहा, हम ऑरला से एक नए शिप को बनाने का कह सकते हैं। और सभी लोग जो है मोर्डॉक से ऑरला की लोकेशन मांगते हैं। ऑर्डॉक जो है काफ़ी ज़्यादा खुश और हंसने लगता है, काफ़ी ज़्यादा उसे अच्छा लग रहा था कि कितने ज़्यादा बड़े हो चुके ये लोग। और उसके बाद मोर्डॉक देखने को मिलता है जहाँ पे उसने मैसेज किया था बट उसे अभी तक रिप्लाई नहीं आया था। अब सभी लोग जो है जा रहे थे, सभी लोग जो है अलविदा कहते हैं, कुछ बातचीत होती है। कैटी और मोर्डॉक इसी तरह बात कर रहे होते हैं जब लीको और बाकी सभी चले गए थे। मोर्डॉक कहता है कि उसी ने ये जो है टीम को डिसमेंटल किया था, अलविदा कहा था, और अब देखो राइजिंग वो टैकलर फिर से रिफॉर्म हो चुका है। असल में वो भी चाहता है उन्हें ज्वाइन करना, बट इसी बात पे कैटी कहती है तुम अभी भी अपने पंखे फिर से फैला सकते हो। और उसके बाद ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो हाँ डेफिनेटली गाइस, इस एपिसोड में मोर्डॉक ने तो उन्हें ज्वाइन नहीं किया, बट नेक्स्ट एपिसोड में हमें ऑरला देखने को मिलने वाली है, जिसके बाद हमें ब्रेव असाकी या कह सकते हैं ब्रेव ओलिवाइन को फिर से देखने को मिलेगा। तो इसी तरह पूरे एपिसोड की डिटेल जानने के लिए तुम्हें वीडियो को बस लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना हो, तुरंत ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दो ताकि जैसे ही नोटिफिकेशन यानी कि वीडियो अपलोड हो तुम्हारे पास तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो में।